तो साथ संगत अनेक अनेक रूप से, अनेक अनेक भावों से, युगों युगों से एक आवाज दी जाती है कि जीवन का विस्तार हो सके, अपनी हस्ती की प्राप्ति हो सके, जीवन को इस रूप में जिया जा सके कि वाकई ही वो जीवन जीने लायक हो। आज सुना कि 84 लाख बार मौत आ चुकी है, तो 84 लाख बार जीवन भी आ चुका है साथ में। अगर 84 लाख बार ये शरीर की यात्रा खत्म हो चुकी है तो उसका भी क्या बिगाड़ लेगी वाला भाव तो बहुत मुबारक है। साथ में ये भी बात आए कि 84 लाख बार जीवन मिला, मैंने क्या बिगाड़ लिया, मैंने क्या उखाड़ लिया, जैसे कहते हैं, मैंने क्या बना लिया उस जीवन का। ये मिला है। मानव जन्म अनमोल है, होत ना बारंबार, इसलिए कह रहे हैं। बड़े भाग मानस तन पाया, इसलिए कह रहे हैं कि जीवन का भी मूल डाल लें, वरना 84 लाख बार जीवन मौत दोनों मिल चुकी हैं। इस बार मौत दोबारा आनी है। ये जीवन अगर ऐसे ही जिया गया जैसे तब जिया गया है, लाखों लाखों बार जिया गया है, तो कुछ ज्यादा अंतर नहीं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं किसी और योनि और इस योनि में। तो इसका मूल डालना है, इस जीवन को जीने लायक बना ले, इस जीवन को जीवन कहलाने लायक बना ले, इस जीवन को इस रूप में बना ले कि फिर ये आवन जावन मुक जाए, आना जाना मिट जाए। क्योंकि अपनी हस्ती को वो बूंद समुद्र में मिल गई है, समुद्र हो गई है, वो अवस्था प्राप्त हो जाए, विस्तार प्राप्त हो जाए। ये बार बार आना जाना चल ही इसलिए रहा है कि ये सीमित सी हस्ती असीम नहीं हो पा रही, और जब असीम हो गई तो फिर तो सब कुछ जो आ रहा है इसी में आ रहा है, जो जा रहा है इसी में आ रहा है। जब जिसमें जो आ रहा है मैं वही हो गया, तो फिर आना जाना किसने है। ये विस्तार इस रूप में सतगुरु आए हैं, दे रहे हैं युगों युगों से। और आज ये सुंदर रूप जो बना है, ऐसे लग रहा है कि ये जो यूरोपियन समागम है इसका भी विस्तार हो गया है 2 वर्षों में। और यही अरदास के ये विस्तार हर रूप में आने वाले समय में हम सब ने, सतगुरु माता जी ने अपने जन्म दिवस पर ये भी अनाउंस करवाया कि 4 दिन का समागम, तो समागम का भी इस रूप में विस्तार। तो ये विस्तार तो हर पल में हर तरीके से दे रहे हैं, पर जो मूल वाला विस्तार है, जहां वो पत्थर मुझे अपने हाथ से फेंकने हैं ताकि सोने की कदर बनी रहे, सोना मैं उठा के जीऊं। कौड़ा विच रुलिया फिरना है, ऊंचते सुच्चा मोती है। शहंशाह जी ने लिखा है कि कौड़ी का मूल मैंने अपना खुद लगाया हुआ है। ऐसे सच्चा सच्चा मोती वैल्यू मुझे जो दे के इन्होंने भेजी है वो ये है, मैं ही भूल गया हूं। धूल जम जाए किसी किताब के ऊपर, खूब धूल जम जाए, नाम भी ना पढ़ा जाए कि किताब कौन सी है, क्या लिखा है उसमें। अब वो चाहे कोई वेद हो या ग्रंथ हो, उस पर धूल जम जाए, इतनी मोटी परत धूल की जम जाए कि दिखे ही ना कि क्या किताब है। उसके साथ एक और किताब पड़ी हो जिसके अंदर कुछ भी ना लिखा हो, जिसके कागजों पर, उस पर भी धूल जमी हो, भरपूर रूप से धूल जमी हो। उसके साथ एक और किताब पड़ी हो जो दुनिया में कहा जाता है वाइसेस, जिसपे सारे वाइसेस भरा जीवन कैसे जिया जाए उसके लिए मोटिवेट किया जा रहा हो, उस पे भी धूल जमी हो। और भी कोई किताब ले जिसमें शायद दुनिया की खराब से खराब शिक्षा दी जा रही हो, उस पर भी धूल जमी हो। जब धूल जम जाए तो बाहर से फर्क बताना मुश्किल है कि किताब कौन सी है। एक बराबर है, चाहे वेद था चाहे शास्त्र था,
चाहे खराब शिक्षाएं थी, चाहे खाली किताब थी, धूल जमी हुई है, हमें क्या पता। इंसान ने भी खुद पर धूल जमा रखी है। ये सच्चा सुच्चा मोती है, भूल बैठा है, धूल जमी हुई है। धूल झाड़नी भी बड़ी आसान होती है, किताब उठाई, आपस में यूं मारते हैं, धूल साफ हो जाती है। यही ये करते हैं। तो ये जो धूल हम जमा लेते हैं अपने ऊपर, उस धूल को ना जमने दें। धूल जब जम जाती है तो वही बात, चार किताबों में कोई फर्क नहीं। वैसे ही ये कहते हैं, फिर इंसान ने अगर खुद को नहीं पहचाना तो फिर शरीर में आने का या किसी जानवर के रूप में, किसी अन्य योनि में आने का क्या ही फर्क बताओगे? धूल जमी हुई है, कैसे बताओगे? तो ये जो धूल जम गई है, आज की नहीं, जन्मों जन्मों की, कितने संस्कार इंसान अपने लेके आता है। धूल ही धूल। सदगुरु आते हैं और सिर्फ एक क्षण में सारी धूल को मिटाते हैं। फिर मैं और धूल ना चढ़ाऊं। जब मुझे ये एहसास हो जाता है कि मेरी क्या कीमत, मेरी क्या हस्ती, तो फिर ये धूल वाली हस्ती फिर मैं ना अपना लूं। जब साफ हो गई बात, पता चला कि तो आप निरंकार विराजता है शरीर में। एक एक इंसान परमात्मा का अंश, कण कण में, कोने कोने में ये परमात्मा। जब ये बात समझ आ गई तो फिर धूल जमा के वापस फिर मैं उस माया वाली आइडेंटिटी को क्यों अपनाना चाहता हूं, अपनी मैं वाली आइडेंटिटी को क्यों अपनाना चाहता हूं। मैं की धूल फिर मैं चढ़ा लेता हूं। तो इसलिए जो बार बार के सेवा, सिमरन, सत्संग धूल नहीं जमने देते, एहसास बना रहता है, एहसास बना रहे। ये जो धूल इन्होंने हटाई है वो दोबारा कभी ना चढ़े। अपनी कीमत जो इन्होंने मुझे बताई है मैं ना भूल जाऊं। तो विस्तार है। Then I'm boundless, and I'm boundless as long as I cease to exist. Saints say with love, Dhanankaraj.